गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो हम आज का सेशन लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल ट्रेड का, जैसे कि डीजल मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक। तो जिन सभी दोस्तों का इसरो यूआरएससी और आरआरबी एएलपी डीआरडीओ या सेल इसके लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो आज के हम बिल्कुल नेमी पैटर्न पर आधारित ये वीडियो लेकर आए हैं और सारे के सारे एमसीक्यू हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम तैयार करके लेकर आए हैं, और वो भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए इंजनों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले ये दिख रहा है हीट इंजन। हीट इंजन कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ये। नंबर एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल के लिए ईसी कंबस्शन इंजन बोलते हैं और इंटरनल के लिए आईसी इंजन बोलते हैं। तो जो एक्सटर्नल ईसी इंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्टीम इंजन होता है और दूसरा टरबाइन इंजन, ठीक है। और अब हम इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात करें, यानी कि आईसी इंजन की बात करें, तो स्पार्क इग्निशन जिसके लिए एसआई इंजन बोलते हैं, इसके लिए एसआई इंजन बोलते हैं, और कंप्रेशन इग्निशन इसके लिए हम सीआई इंजन बोलते हैं। ये इंटरनल कंबस्शन दो प्रकार के होते हैं। स्पार्क इग्निशन में जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, नंबर दो गैसोलीन, ठीक है। और जो कंप्रेशन इग्निशन है उसमें जैसे कि डीजल इंजन हो गया, क्रूड ऑयल इंजन हो गया। इसमें भी ये इतने प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 स्ट्रोक भी होते हैं ये सभी, और ये सभी 2 स्ट्रोक भी होते हैं। तो 4 स्ट्रोक में जैसे स्टेशनरी इंजन हो गया और मूवेबल ऑयल हो गया। इतने बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इंजन क्या है? तो इंजन एक वह मशीन है जो ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करे, इंजन कहलाती है। इंटरनल कंबस्शन इंजन को बोलचाल की भाषा में आईसी इंजन भी कहते हैं। ये ऊष्मा इंजन हीट इंजन का ही एक स्वरूप है। हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप यानी कि हीट द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए तथा उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक मैकेनिकल कार्य किए जाएं। अर्थात हीट इंजन वे इंजन है जिनमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। ऊष्मा इंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। तो वर्गीकरण मैंने आपको दिखाई दिया है। तो चलिए सीधे एमसीक्यू पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग इंजन का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी है पिस्टन, ऑप्शन नंबर सी है क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी है क्लच प्लेट। तो हम क्लच प्लेट की बात करें, ये हमारे इंजन से संबंधित भाग नहीं है। सिलेंडर इंजन में होता है, पिस्टन भी होता है और क्रैंकशाफ्ट भी इंजन का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? यानी जो सिलेंडर होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो जो सिलेंडर होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडरों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए एक सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी एक सिलेंडर दो पिस्टन, ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक सिलेंडर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक सिलेंडर। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी सिलेंडर। मल्टी सिलेंडर का मतलब एक से अधिक होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेंडर में टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? तो जो टेपर घिसावट होती है, टेपर घिसावट का मतलब जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो इस तरह का होता है और ये घिस घिस के ये इस तरह का हो जाता है, यानी इधर से थोड़ा घिसता है तो ये इस तरह से हो जाता है। ये होती है टेपर घिसावट, ठीक है। टेपर घिसावट का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है पिस्टन का टेढ़ा होना, ऑप्शन नंबर बी है पिस्टन रिंग दबाव व कंबस्शन चैम्बर की गर्मी, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंडर की धातु, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिस्टन रिंग दबाव व कंबस्शन चैम्बर की गर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ियों में कौन सी गैसें ईंधन के रूप में प्रयोग होती हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो जो ईंधन के रूप में गाड़ियों में जो गैसें प्राप्त होती हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन ये प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन को
चलाने और बंद करने के समय चेन में आवाज़ किस दोष के कारण आती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिक चेन तनावक, ऑप्शन नंबर बी स्वतःहीन तनावक, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक चेन तनावक, ऑप्शन नंबर डी वायवीय चेन तनावक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक चेन तनावक। अगला क्वेश्चन है, इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? तो जो कंप्रेशन लीकेज रोकते हैं उसके लिए कौन सी रिंग फिट होती है, और ये रिंग कहाँ लगती है? जो हमारा पिस्टन होता है उसमें लगाई जाती हैं। ठीक है, दो ऊपर होती हैं और एक नीचे होती है, 3 रिंगें फिट की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल रिंग, ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेशन रिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल रिंग और ऑप्शन नंबर डी है परफोरेटेड रिंग। तो इसका सीधा सीधा है कि कंप्रेशन लीकेज रोकेंगे तो इसके लिए कंप्रेशन रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? तो इंजन वाल्व जो होते हैं वो किससे चलाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कैमशाफ्ट द्वारा, बी है क्रैंक शाफ्ट द्वारा और सी है रॉकर शाफ्ट द्वारा और डी है वाल्व गाइड द्वारा। तो जो हमारी कैम शाफ्ट होती है उसमें कैम लोब्स होते हैं और उसके द्वारा ये इंजन के वाल्व होते हैं वो चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो जो हमारा 6 सिलेंडर होता है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो 1 पहले सिलेंडर, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 6, फिर 4, फिर 2, यानी 1 5 3 6 4 2 ये इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में एक स्ट्रोक पूरा करने में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर लगते हैं। यानी जो 4 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक का मतलब पिस्टन पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई। तो उसमें जो क्रैंक शाफ्ट के चक्कर लगते हैं वो तो एक चक्कर में तो ये हो गया और एक चक्कर में ये हो गया। तो इसके सीधे सीधे कितने चक्कर लगते हैं? 2 चक्कर लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 चक्कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सक्शन स्ट्रोक के समय पिस्टन टीटीसी से कहाँ तक चलता है? तो जो सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहला स्ट्रोक ही होता है। तो सबसे पहले स्ट्रोक में पिस्टन जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? टीडीसी से कहाँ तक चलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है एमटीसी तक, ऑप्शन नंबर बी है एसडीसी तक, ऑप्शन नंबर सी है बीडीसी तक, ऑप्शन नंबर डी है एनडीसी तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीडीसी। बीडीसी बोला तो बॉटम डेड सेंटर और टीडीसी बोला तो टॉप डेड सेंटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ गैप रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिससे गैस लीक कर सके, यानी कि जो गैप होता है वो किस काम आता है? ऑप्शन नंबर बी है गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए, ऑप्शन नंबर सी है पिस्टन रिंग जाम ना हो जाए, ऑप्शन नंबर डी है ऑयल आसानी से आ सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मजबूत जो इसका है आंसर वो ये है कि गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अभी और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जलता है। ऑप्शन नंबर ए स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंजेक्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग द्वारा। आप सभी ने देखा ही होगा जो मोटरसाइकिलों में होता है वो प्लग होता है और प्लग के कारण ही उसमें पेट्रोल जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिस्टन पर स्लॉट काटने के कारण है, जो पिस्टन होता है उस पर स्लॉट काट देते हैं, क्यों काटते हैं? ऑप्शन नंबर ए पिस्टन विस्तार रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पिस्टन हल्का करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पिस्टन सस्ता करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिस्टन विस्तार रोकने के लिए, यानी पिस्टन गर्म होकर फैले नहीं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें सक्शन स्ट्रोक यानी कि पहला स्ट्रोक होता है चूसड़, उसमें क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी डीजल, ऑप्शन नंबर सी हवा व पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी डीजल व हवा का मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सक्शन स्ट्रोक में यानी कि चूसड़ स्ट्रोक में आता है। ऑप्शन नंबर सी हवा व पेट्रोल का मिश्रण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल पूरा करने में कैमशाफ्ट के चक्कर होते हैं। यानी कि जो 4 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक हो गया ये, दूसरा स्ट्रोक ये हो गया, तीसरा स्ट्रोक ये और चौथा स्ट्रोक फिर से ये। तो उसमें जो कैमशाफ्ट होती है उसके कितने चक्कर होते हैं? देखिए, ये एक चक्कर होता है क्रैंकशाफ्ट का और ये एक चक्कर होता है क्रैंकशाफ्ट का। और इन चक्करों में पूरा करने के लिए जो कैमशाफ्ट होती है वो केवल एक बार ही घूमती है। जो कैमशाफ्ट होती है वो एक बार ही घूमती है बाल्वों को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैमशाफ्ट होती है ऑप्शन नंबर बी, एक बार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है, कितना रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0.038 से 0.102 mm तक। ऑप्शन नंबर बी रिंग की साइड की रगड़ से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी पिस्टन को रगड़ से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.038 से 0.102 मिलीमीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल पूरा करने में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर लगते हैं। देखिए, जो 2 स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक का मतलब पिस्टन ऊपर गया और ऊपर जाने से ही इसमें सक्शन स्ट्रोक और दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, दोनों स्ट्रोक इसी में ही हो जाते हैं। फिर जब पिस्टन नीचे आता है तो इसमें पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों स्ट्रोक हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको अभी मैंने जो बताया कि जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो 4 स्ट्रोक में कितनी बार घूमता है? 2 बार। तो इसमें जब 2 ही स्ट्रोक में हो रहा है तो ये इसका मतलब एक ऊपर गया और नीचे आया, तो ये तो एक चक्कर हो गया क्रैंकशाफ्ट का। तो सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 1 चक्कर। ठीक है, तो जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो 1 चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन में डीजल जलता है। ऑप्शन नंबर ए स्पार्क प्लग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कंप्रेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डीजल इंजन स्पार्क प्लग से तो जलता नहीं है। स्पार्क प्लग से जलता है पेट्रोल इंजन वाला। स्पार्क प्लग से क्या जलता है? पेट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है। जो हमारा टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर, सबसे ऊपर, और बीडीसी होता है सबसे नीचे। जैसे कि ये पिस्टन है तो पिस्टन जब ऊपर जाएगा सिलेंडर की तरफ, उसमें ये सिलेंडर में टॉप डेड सेंटर ऊपर होगा और सिलेंडर में जो नीचे होगा वो बॉटम डेड सेंटर नीचे होगा। तो जो पिस्टन चलता है टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, तो कितने अंश घूमता है? ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। चलिए, तो कैसा लगा आज का हमारा सेशन आपके लिए? कृपया वीडियो पर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।